हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। गायनी का टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं। गोनोरिया क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। पहली चीज़ यही है, ठीक है। गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो नीजेरिया गोनोरी। ये क्या है? एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? तो 3 to 7 डेज़ में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 to 7 डेज़ में, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये गोनोरिया। और निजेरी गोनोरी इसका कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, निजेरी गोनोरी। और क्या है ये निजेरी गोनोरी? इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक। पैथोफिजियोलॉजी में ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिंसिपल साइट ऑफ इन्वेजन इज एंडोसर्विक्स, यूरेथ्रा, स्किनीज ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये गोनोरी जो है इसकी फेवरेट लोकेशन ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंडोसर्विक्स पे जाके इन्फेक्शन करवाता है, एंडोसर्विक्स, यूरेथ्रा में, स्किनीज ग्लैंड में और बार्थोलिन ग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन करवाता है। उसके बाद फिर क्या लिखा है? ये पहले हमने मेन साइट लिख दी। प्रिंसिपल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज एंडोसर्विक्स, यूरेथ्रा एंड स्किनी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। स्क्वैमस एपिथीलियम जो है इट इज़ रेजिस्टेंस टू गोनोरियल इन्वेजन। तो जो बाहर का जो हमारा जो आउटर होता है ना, वजाइना की बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू गोनोरिया का इन्फेक्शन। दैट इज़ वाई ये अंदर के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथीलियम तो क्या है? रेजिस्टेंट है। ये पॉइंट भी लिखना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू गोनोरिया का इन्फेक्शन। इन 15% केसेस में क्या होता है? गोनोरिया जो है इट असेंड अप टू PID। रेयरली सेप्टिसीमिया अगर हो भी गया सेप्टिसीमिया, तो क्या क्या इन्वॉल्व होगा? सेप्टिक अर्थराइटिस होगा, टीनोसाइनोवाइटिस होगा, ठीक है। एंड दिस गोनोरिया का इन्फेक्शन इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन 1/3 केसेस में, ठीक है। 1/3 केसेस में क्या होता है? गोनोरिया क्लमाइडिया का इन्फेक्शन के साथ, ये दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, गोनोरिया एंड क्लमाइडिया इन्फेक्शन, ठीक। एंड रिस्क फॉर डेवलपिंग सिफिलिस भी होता है इसमें। जिसको गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है देयर इज सम रिस्क फॉर डेवलपिंग सिफिलिस। क्लिनिकल फीचर क्या होगा यहाँ पे? तो मोस्ट ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ लोकल सिम्टम्स होंगे जैसे यूरिनरी सिम्टम, क्योंकि यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे डिसयूरिया, पेनफुल मिक्सचरेशन देखने को मिलेगा, डिसयूरिया होगा। एक्सेसिव इरिटेंट वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यूनिलेटरल एक्यूट पेन होगा। स्वेलिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड इन्वॉल्व है, तो बार्थोलिन ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। यूनिलेटरल एक्यूट पेन, टेंडरनेस इन द बार्थोलिन ग्लैंड मार्क्ड है। रेक्टल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है। साथ में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। किस तरीके की ब्लीडिंग होगी? इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग देखने को मिलती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है गोनोरिया के इन्फेक्शन में। तो ये हो गए कुछ लोकल सिम्टम्स। डिस्टेंट अगर स्प्रेड हो गया तो क्या हो सकता है? पेरीहेपेटाइटिस, लीवर को इन्वॉल्व कर लेगा। सेप्टिसीमिया हो गया तो टीनोसाइनोवाइटिस है ना, टीनोसाइनोवाइटिस होगा। आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। सेप्टिक अगर हो गया तो, सेप्सिस अगर हो गया तो, ठीक। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर लिखना इंपॉर्टेंट है। एसिम्प्टोमेटिक एंड इफ सिम्प्टोमेटिक, तो लोकल सिम्टम्स क्या क्या हैं? यूरेथ्रा का सिम्टम, डिसयूरिया, यूरिनरी सिम्टम, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, इरिटेंट वजाइनल डिस्चार्ज, स्वेलिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, रेक्टल डिस्कम्फर्ट, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। डिस्टेंस स्प्रेड हो गया तो लीवर इन्वॉल्व करेगा, ब्रेन मेनिंजिस इन्वॉल्व कर सकता है, टीनोसाइनोवाइटिस, आर्थराइटिस, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह। ओके, तो ये हो गया इसके क्लिनिकल फीचर्स। साइंस, ये तो सिम्टम हो गए। अब साइन क्या है? तो लेबिया हम देखेंगे तो कैसा होगा? इट इज़ स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड लेबिया होगी, ठीक है। इन्फ्लेम्ड स्वॉलन लेबिया होगी। वजाइनल डिस्चार्ज कैसा है? तो म्यूकोप्यूरुलेंट इरिटेंट वजाइनल डिस्चार्ज होगा। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस एकदम कंजस्टेड। बार्थोलिन ग्लैंड भी कैसा होगा? टेंडर, फ्लक्चुएटिंग, कंजस्टेड हो गई। ऑन स्क्वीजिंग पस निकलेगा उसमें से, बार्थोलिन ग्लैंड से, ठीक है। तो ये फाइंडिंग्स लिखनी हमें। और स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करेंगे तो एक्सटर्नल ऑस जो है वो भी कंजस्टेड है, म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सुडेट निकलेगा उसमें से, ठीक। तो ये उसका साइन लिख दिया हमने। साइन में क्या क्या लिखना है? लेबिया में भी स्वलन, इन्फ्लेम्ड। वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है? म्यूकोप्यूरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज होता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस लुक्स कंजस्टेड। बार्थोलिन ग्लैंड जो है इट इज़ टेंडर, फ्लक्चुएंट, स्क्वीजिंग, ऑन स्क्वीजिंग पस एस्केप। स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल ऑस कंजेस्टेड होगा, सब कंजेस्टेड हो जाएंगे, स्वलन अप, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, ठीक है।
एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, बार्थोलिन ग्लैंड सब कंजस्टेड स्वलन अप हो जाएंगे, एक्सटर्नल ऑस भी कंजस्टेड हो जाएगा, म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज उसमें से निकलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो गोनोरिया का अगर इन्फेक्शन है तो कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये गोनोरिया ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व कर सकता है, ओवरीज को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रही है, फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाती हैं, डिस्पेरियूनिया होगा, ट्यूबोवेरियन मास, बार्थोलिन एब्सेस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ट्यूबोवेरियन मास, बार्थोलिन एब्सेस हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है, NAAT टेस्ट कराते हैं एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज का, या फिर यूरिन लेके NAAT करवाते हैं उसका, ठीक है, एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज या यूरिन का NAAT टेस्ट कराते हैं। कौन सा सैंपल लेते हैं, फर्स्ट वॉइड मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें फिर ग्राम स्टेनिंग वगैरह करेंगे, कल्चर करेंगे। कौन सा कल्चर करते हैं गोनोरिया के इन्फेक्शन चेक करने के लिए, थियर मार्टिन कल्चर करते हैं, थियर मार्टिन मीडिया में कल्चर करते हैं, ठीक है, ये कल्चर वगैरह कर लेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में क्या है, तो अवॉइड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर एंड यूज़ कॉन्डम, ठीक है, यूज़ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, यूज़ कॉन्डम, ठीक है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्राइऑक्सोन, सेफ्ट्राइएक्सोन जो भी है, ये नाम लिखना है, सेफ्ट्राइऑक्सोन, ये गोनोरिया का इन्फेक्शन ठीक करेगा, ठीक है, सिंगल डोज। एंड देन फॉलो अप आफ्टर 7 डे, रिपीट कल्चर करना है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स रिपीट कल्चर करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा गोनोरिया के बारे में। यहाँ पे हम 5 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, ये निजेरिया गोनोरी, ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकस है, 3 to 7 डेज़ में सिम्टम्स आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 3 to 7 डेज़, क्लमाइडिया में और लंबा जाएगा, लेट सिम्टम्स आते हैं इसके, 3 ही दिन में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 3 to 7 डेज़। पैथोफिजियोलॉजी में 5 पॉइंट है। फर्स्ट है प्रिंसिपल साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है, कहाँ इन्फेक्ट करता है गोनोरिया, तो एंडोसर्विक्स में, यूरेथ्रा में, स्किनी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड में। बाहर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम इज रेजिस्टेंट टू गोनोरिया। 15% केसेस में गोनोरिया जो है वो असेंट कर जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कराता है, रेयरली सेप्टिसीमिया भी करवा सकता है, एसोसिएटेड विद क्लेमाइडिया इन्फेक्शन एंड वेरी मच प्रोन टू डेवलप सिफिलिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में एसिम्टोमेटिक होते हैं पेशेंट ज़्यादातर, और वैसे तो लोकल सिम्टम्स में यूरिनरी सिम्टम में डिस्यूरिया, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, यूनिलेटरल एक्यूट पेन, स्वेलिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, रेक्टल डिस्कम्फर्ट, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। डिस्टेंट अगर स्प्रेड हो गया है तो PID के सिम्टम, पेरीहेपेटाइटिस, सेप्टिक अगर सेप्सिस हो गई है तो टीनोसाइनोवाइटिस, आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ओके, एंडोकार्डाइटिस, ये सिम्टम हो गए। साइन के अंदर लेबिया स्वलन होगा, यूरेथ्रल मीएटस स्वलन कंजस्टेड होगा, बार्थोलिन ग्लैंड भी स्वलन कंजस्टेड होगा, वजाइनल डिस्चार्जेस म्यूकोप्यूरिलेंट, ऑन स्क्वीजिंग बार्थोलिन ग्लैंड से पस निकलेगा, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सटर्नल ऑस इज कंजस्टेड, म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज इज सीन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है गोनोरिया का, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी होगा, डिस्पेरियूनिया, ट्यूबोवेरियन मास, बार्थोलिन एब्सेस वगैरह। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो NAAT ऑफ यूरिन, एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज का NAAT टेस्ट करेंगे। फर्स्ट वॉइड मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेते हैं, ग्राम स्टेन कल्चर करना है, थायर मार्टिन मीडियम में, थायर मार्टिन मीडियम में कल्चर करना है गोनोरिया के लिए, ठीक। प्रिवेंटिव अवॉइड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर एंड यूज कॉन्डम, ठीक है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सिंगल डोज ऑफ सेफ्ट्राइऑक्सोन एंड फॉलो अप आफ्टर 7 डेज, रिपीट कल्चर करना है। तो ये हो गया हमारा गोनोरिया के बारे में 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये।